वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। हम डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, किस प्रकार से आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि आपने अभी से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया है तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं किया है तो आपको जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि जितनी कम उम्र में आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं कि आपको कितने साल तक काम करना है, कितने साल तक आपको जॉब करना है, नौकरी करनी है, और उसके बाद में आपको रिटायरमेंट के समय कितना पैसा पेंशन के रूप में चाहिएगा, तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि मुझे इतना पैसा निवेश करना है, इतना पैसा बचाना है, तब मुझे आगे समय में, आगे चल के आगे वाले समय में मुझे एक पेंशन के रूप में लमसम पैसा मिलेगा, या फिर आपको 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख रुपए की पेंशन चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको आज ही डिसाइड करना होगा, आज ही प्लानिंग करनी होगी। क्या है वो ऐसा मेथड, क्या है वो तरीका, क्या है वो लॉजिक, कंप्लीट इस वीडियो में आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का वो मेथड जो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देगा। चलिए बात करते हैं। बुढ़ापे में सभी को पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा रिटायरमेंट का प्लानिंग के लिए। 12% से अधिक सालाना रिटर्न दिया है पिछले 10 से 15 साल में रिटायरमेंट फंड की हाइब्रिड योजनाओं ने। इक्विटी योजनाओं का रिटर्न 16% से भी अधिक रहा है। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी ठीक से गुजारने के लिए करियर की शुरुआत से ही आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। जितने कम समय में आप, जितनी कम उम्र में आप निवेश करना शुरू करेंगे, आगे भविष्य में आपको उतनी ही ज़्यादा पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के समय आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप पीपीएफ, एनपीएस या फिर दूसरे विकल्प भी आप देख सकते हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद आप एक मुश्त या लमसम यानी कि 60% पैसा जो है ये आप विड्रॉल कर सकते हैं। एनपीएस में यदि आप रिटायरमेंट के लिए, ध्यान से देखना, रिटायरमेंट के लिए यदि आपने एनपीएस में पैसा निवेश किया है तो आपका जो टोटल पैसा निवेश हुआ है उसका 60% आप एक साथ निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझना कि आपने एनपीएस में पैसा निवेश करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपका पैसा 1 करोड़ रुपए बन गया। अब आपकी एज हो गई रिटायरमेंट की 65। उसके बाद में आपका जो पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट हुआ है वो उस पैसे में से 60% यानी कि 60 लाख रुपए आप एक साथ ले सकते हैं। बाकी के 40% जो पैसे बचे हैं उनकी आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन के रूप में आपको पैसा मिलेगा, वो कैश नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद 100 पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी स्कीम में आपको जाना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यदि रिटायरमेंट के बाद में आपको पूरा पैसा चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड की, रिटायरमेंट फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अभी 28 रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही हैं भारत में, जिनमें 27,000 करोड़ से अधिक रुपए का निवेश हो रखा है। कुल रिटायरमेंट जो स्कीम है वो 27 है, 27 स्कीमें हैं और इनमें 27,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है भारत में रिटायरमेंट फंड के लिए। अब इसमें एक क्लॉज आता है लॉक इन पीरियड। ये क्या होता है? लॉक इन पीरियड से तात्पर्य समझने का आप ऐसे समझना कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एफडी करवाई। एफडी बहुत पुराने समय से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल माना जाता है। अपने पूर्वज भी एफडी पर ज़्यादा विश्वास करते थे। मेरे पिताजी, आपके पिताजी, मेरे दादाजी, आपके दादाजी उस समय में भी एफडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि एफडी को एक आधी रात का गहना भी माना जाता है। वैसे भारत में जो अचल संपत्ति होती है उसको आधी रात का गहना माना जाता है। ये लॉक इन पीरियड क्या हुआ कि यदि कोई एफडी आपने करवाई और वो ऐसी एफडी है
जो 5 साल तक रखनी जरूरी है। कितने साल? 5 साल तक रखनी जरूरी है। 5 साल के दौरान में आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, तो ये होता है लॉक इन पीरियड। तो ऐसा ही एनपीएस में भी होता है, रिटायरमेंट प्लान में भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी होता है। क्या क्या वो कंडीशनें हैं, आज कंप्लीट आप इस टॉपिक में देखिएगा। लॉक इन पीरियड शेयरों में अधिक निवेश वाले रिटायरमेंट फंडों पर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर पड़ता है। हर रिटायरमेंट फंड स्कीम में शेयर और बॉन्ड में निवेश का अनुपात बहुत अलग हो सकता है। इन फंडों में पैसा रिटायरमेंट होने तक लॉक रहता है, यानी कि लॉक इन पीरियड रहता है। इजी विड्रॉल, आसानी से आप पैसा निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद विड्रॉल पर कोई पाबंदी नहीं होती। आप रिटायरमेंट के बाद में रेगुलर इनकम हासिल करने के लिए सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान चुन सकते हैं, या फिर आप लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं। आप चाहें तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी भी आप ले सकते हैं। रिटायरमेंट फंड यह तय करने की सुविधा देते हैं कि हर महीने कितनी रकम निकाली जाए या कितना पैसा आपको पेंशन के रूप में चाहिए। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी होगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। टैक्स बेनिफिट का क्राइटेरिया क्या है, आप समझिए इसको। अगर पोर्टफोलियो में 65% से अधिक निवेश शेयर मार्केट में है, तो इंडेक्स बेनिफिट के साथ में 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। 35% से अधिक और 65% से कम शेयरों में निवेश वाली योजनाओं के लिए कैपिटल गेन इंडेक्सन लाभ के दायरे में होता है। न्यूनतम 3 साल के बाद इस पर 20% से टैक्स लगाया जाता है। अन्य परिस्थितियों में लाभ पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिटायरमेंट की आप समय से प्लानिंग कीजिए। जितना जल्दी आप प्लानिंग करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना हो, टर्म इंश्योरेंस लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, या किसी भी बैंक में आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, उसके साथ में आप घर बैठे अपनी कार, बाइक, एक्टिवा का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। या फिर आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हेल्थ अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलेंगी। इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल को और ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए दी हुई आईडी पर आप सर्च कीजिएगा मनोज सर 77, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित प्राप्त करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाए। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप और आपका परिवार सुख में रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय हिंद।